हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पाल रेचा और अब हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, कॉट थीटा की वैल्यू दी है 7/8 और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट वाले पार्ट में एंड देन कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है सेकंड वाले पार्ट में। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर पुट कर दोगे और इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो इस पूरे की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉट थीटा की वैल्यू दी है 7/8। ट्राइंगल बना लेते हैं। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। थीटा मैंने यहां ले लिया। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस थीटा एंगल के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, मतलब परपेंडिकुलर की जगह 8 आ गया, ये बेस हो गया 7। हाइपोटेन्यूस निकाल लेते हैं। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 49। h स्क्वायर इज इक्वल टू 113। तो h की वैल्यू कितनी आएगी, 9 प्लस 4 3, 6 प्लस 5 11। हाँ, तो हाइपोटेन्यूस आ गया अंडर रूट 113। ठीक है। अब हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है 8, हाइपोटेन्यूस कितना है अंडर रूट 113। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है 7 अपॉन हाइपोटेन्यूस इज 113 रूट में। ठीक है। परपेंडिकुलर और सॉरी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। अब हमें जो कैलकुलेट करना है उसमें हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा की जगह पर आ गया 8 अपॉन अंडर रूट 113 एंड देन 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113। डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन अंडर रूट 113 एंड देन 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ऊपर आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी एंड देन a माइनस बी। ये a और ये b और सेम वही चीज वहां पर आ रही है, वापस से a एंड देन b। तो आइडेंटिटी कौन सी बन गई, a प्लस बी एंड देन a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके। और डिनोमिनेटर में भी सेम आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी a माइनस बी। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करने पर आएगा 64 अपॉन 113। रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो इसलिए कितना आ गया 113। नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। एलसीएम ले लेते हैं ऊपर। तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है। 113 में से 64 को माइनस करेंगे तो 49 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय 64 अपॉन 113। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 64। 113 से 113 कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 49/64। ओके। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड वाले पार्ट में, सेकेंड वाला पार्ट में यहां कर देता हूं, इसको हटा रहा हूं। सेकेंड वाले पार्ट में आपसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। मतलब कॉट थीटा की जो भी वैल्यू है उसका होल स्क्वायर करना है। तो कॉट थीटा की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है 7/8, उसका होल स्क्वायर कर दिया तो कितना आएगा 49/64। मतलब सेकेंड वाले का जो आंसर है वो भी कितना आएगा 49/64। ओके।